तो अब बात बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में सबसे बड़ी खबर की। दरअसल पहली बार उस गैंगस्टर का वीडियो सामने आया है जिसने बाबा सिद्दीकी को मारा था। नाम है जिशान अख्तर। जिशान वीडियो में कबूल कर रहा है कि उसने ही बाबा सिद्दीकी को मारा था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो अब लॉरेंस को ही धमकी दे रहा है? इस रिपोर्ट में आप देखिए। देश के सबसे बड़े गद्दार कौन है? वो है अनमोल और लॉरेंस। इसने हमसे बाबा सिद्दीकी मरवाने के बाद और छोड़ दिया एक जगह पे। इस वीडियो में दिखाई दे रहा ये वही खूंखार गैंगस्टर है जिसने महाराष्ट्र के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या की थी। कल तक जो लॉरेंस गैंग का अहम मेंबर रहा, जो लॉरेंस का बिल्कुल खासम खास रहा, वो अब लॉरेंस के सारे राज खोल रहा है। जरा गौर से इस वीडियो को देखिए, एक एक करके आपको सारा माजरा समझ में आएगा। मरवाने के बाद मैं जिशान अख्तर आप सबसे एक बात सीधी सी करनी चाहता हूँ कि आज दुनिया को पता चल रहा है कि देश के सबसे बड़े गद्दार कौन है। वो है अनमोल और लॉरेंस, ठीक है ना। इसने हमसे बाबा सिद्दीकी मरवाने के बाद और छोड़ दिया एक जगह पे, और मुझे मेरा गला कटवाने के चक्कर में इसको ये नहीं पता था कि बाद में ये मतलब कि भगवान ने मेरे हाथ पकड़ा और फिर अब गले कट रहे हैं ना इनके। मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ अपने बड़े भाई रोहित गुदारा साहब का, जिन्होंने गला कटवाया दुबई के अंदर। इस वीडियो के सामने आने के बाद गैंगस्टर्स की दुनिया में एक नया तूफान खड़ा हो चुका है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के फरार मुख्य आरोपी गैंगस्टर जिशान अख्तर की एक कथित वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में वो स्वीकार कर रहा है कि उसने ही महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या को अंजाम दिया था। मैं जिशान अख्तर आप सबसे एक बात सीधी सी करनी चाहता हूँ कि आज दुनिया को पता चल रहा है कि देश के सबसे बड़े गद्दार कौन है। वो है अनमोल और लॉरेंस, ठीक है ना। इसने हमसे बाबा सिद्दीकी मरवाने के बाद और छोड़ दिया एक जगह पे, और मुझे मेरा गला कटवाने के चक्कर में इसको ये नहीं पता था कि बाद में ये मतलब कि भगवान ने मेरे हाथ पकड़ा और फिर अब गले कट रहे हैं ना इनके। मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ अपने बड़े भाई रोहित गुदारा साहब का, जिन्होंने गला कटवाया दुबई के अंदर। इस वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई पर लगाए गए आरोप का है, जिसमें जिशान उन्हें गद्दार करार देते हुए कहता है कि हत्या की साजिश इन्हीं दोनों ने रची थी। उसके मुताबिक बिश्नोई भाइयों ने उसे हत्या के लिए उकसाया, लेकिन बाद में उसी का पीछा करने लगे। जिशान वीडियो में दावा करता है कि वो मेरे गले पर तलवार चला रहे थे, लेकिन मैं बच गया। उसने इसी वीडियो में लॉरेंस बिश्नोई को धमकी देते हुए कहा कि रोहित गोदारा भाई और मैं मिलकर लॉरेंस और अनमोल को खत्म कर देंगे। तो अब सवाल ये कि क्या गैंगस्टर्स की दुनिया में नया भूचाल आने जा रहा है? क्या दो बड़े गैंग अब आमने सामने होने जा रहे हैं? सवाल ये भी कि क्या बाबा सिद्दीकी के हत्यारे का वीडियो सामने आ चुका है, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के हाथ आखिर उन तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी राजस्थान। कभी जिगरी यार रहे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा अब कट्टर दुश्मन बन चुके हैं। दोनों ने अपनी अपनी राह में अलग अलग अपराधों का खेल खेलना शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर धर्म के नाम पर नए लड़कों की भर्ती ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। ये सिर्फ गैंगवार की जंग नहीं रही, बल्कि अब अपराध की दुनिया में नई सियासत और वैचारिक लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। अपराध लोग जो अपराधों और अपराधियों की दुनिया है, जहां सिर्फ अपराध और अपराधियों की बात होती है। लॉरेंस बिश्नोई, जो खुद इस साम्राज्य का राजा माना जाता है, उसके साथ एक और शख्स है, रोहित गोदारा। जो अपराध की सल्तनत को अपने हाथ में रखना चाहता है। दोनों एक दूसरे के सबसे अच्छे दोस्त भी हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। लेकिन इस रिपोर्ट के जरिए बताएंगे कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा कौन है, कहां है और कैसे इस क्राइम के सल्तनत को खुद के कंट्रोल में रखना चाहते हैं।
ये कहानी है पंजाब के उस युवा की जो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के जरिए सियासत में आना चाहता था, लेकिन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति के दौरान हुई एक हिंसक झड़प में दर्ज हुई एफआईआर ने उसे अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम बना दिया और पिछले एक दशक में इसने अपना एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क खड़ा किया जिसे आज सब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से जानते हैं। देश में संगठित अपराध की दुनिया में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा चर्चा जिस नाम की रही वो है लॉरेंस बिश्नोई। पहले पंजाब की गलियों में छोटा मोटा क्राइम, फिर कॉलेजों में अपराध, धीरे धीरे शहर में फैलता गया एक नाम लॉरेंस बिश्नोई। आज ये नाम पुलिस की फाइलों में मोस्ट वांटेड की लिस्ट में दर्ज है। भारत की क्राइम की दुनिया में दूसरा नाम है रोहित गोदारा। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा, ये दो नाम आज गैंगस्टर्स की दुनिया में हर कोई जानता है। कभी दोनों एक दूसरे के जिगरी यार माने जाते थे, लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि उनके गैंग एक दूसरे का खून बहाने पर उतारू हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब दोनों ही अपने अपने गैंग की ताकत बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह से क्राइम करते दिखाई देते हैं। अपराध जगत का अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्य खड़ा करने वाला ये नाम सोशल मीडिया धमकियों, विदेश से रंगदारी और हाई प्रोफाइल वारदातों में लगातार सामने आता रहा। जेल में बैठे हुए भी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में उसका नेटवर्क सक्रिय रहा। दुनिया के कई देशों में ये पहला ऐसा गैंग बन गया जिसने कॉर्पोरेट मॉडल में काम करना शुरू किया। जेल से कमांड, विदेशों से ऑपरेशन, फर्जी सिम कार्ड, वर्चुअल नंबर, व्हाट्सएप, सिग्नल और टेलीग्राम जैसे इनक्रिप्टेड प्लेटफॉर्म पर बातचीत। कनाडा में गोल्डी बराड, अमेरिका में अनमोल बिश्नोई और राजस्थान में लोकल शूटर्स। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार ये करीब 700 बदमाशों का नेटवर्क है। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा दोनों गैंगस्टर्स इंटरनेशनल दुनिया में अपनी बादशाहत कायम करना चाहते हैं। रोहित गोदारा बीकानेर से दुबई और अब अमेरिका तक। राजस्थान के बीकानेर के डूनकरणसर का रहने वाला रोहित गोदारा अपराध की दुनिया का बड़ा नाम बन चुका है। उसके खिलाफ गंभीर अपराध के 32 से ज्यादा केस दर्ज हैं। कारोबारी से करोड़ों की रंगदारी वसूलने से लेकर गैंगस्टर राजू ठेहर और सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या तक रोहित ने जुर्म की दुनिया में अपनी पहचान बना ली। 2013 से लगातार वारदातों में शामिल रहने वाला रोहित फर्जी पासपोर्ट के सहारे 2022 में दुबई भाग गया और अब माना जा रहा है कि वो अमेरिका में छिपा हुआ है। गैंगस्टर के ठिकाने रोहित गोदारा अमेरिका से पुर्तगाल पहुंच गया। समय समय पर लोकेशन बदलता रहता है। लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। कभी एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाने वाले लॉरेंस और रोहित ने साथ मिलकर कई राज्यों में अपना साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन अब वो दो दिशाओं में बढ़ चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई अपनी पकड़ पंजाब, जयपुर, अलवर और मेवात में मजबूत कर रहा है, तो रोहित गोदारा पुराने नेटवर्क के सहारे पश्चिमी राजस्थान और हरियाणा में अपना दबदबा बनाने में लगा हुआ। दोनों गैंग अब अपने नेटवर्क को और तेजी से देश और विदेश में फैला रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा दोनों गैंगस्टर अपराध की सल्तनत को खोना नहीं चाहते। कुछ साल पहले तक रोहित और लॉरेंस की दोस्ती इतनी गहरी थी कि दोनों ने मिलकर दिल्ली, राजस्थान और पंजाब की सीमाओं पर जमकर अपराध को अंजाम दिया। इनकी दोस्ती में पनप रहा नया अंडरवर्ल्ड अब केवल हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के देशों में गोलियों की आवाजों से गूंज रहा है। कभी एक साथ बैठकर वारदात की प्लानिंग को अंजाम देने वाले लॉरेंस और रोहित गोदारा अब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पहले इनकी दोस्ती अपराध की दुनिया में दो शेरों की जोड़ी के नाम से जानी जाती थी, लेकिन आज ये दोस्ती खून और नफरत की कहानी बन चुकी है। लॉरेंस की कहानी पंजाब के फाजिल्का से शुरू होती है। 1993 में जन्मे लॉरेंस ने पंजाब यूनिवर्सिटी में कानून की पढ़ाई के दौरान छात्र राजनीति में कदम रखा। चंडीगढ़ पंजाब यूनिवर्सिटी में दबदबा बनाने के बाद वो छात्र संगठनों से होते हुए क्राइम की दुनिया में आया। 2008 से 2013 के बीच कई एफआईआर दर्ज हुई। 2014 में राजस्थान में पहली बार उसका नाम चर्चाओं में तब आया जब सालासर लौटते वक्त जोधपुर में पुलिस से झड़प में उसे गिरफ्तार किया गया। 2010 से 2014 के बीच रंगदारी और मारपीट के मुकदमे शुरू हुए। इसके बाद उसने राजस्थान और हरियाणा की बॉर्डर बेल्ट में अपना गैंग बनाया। शुरुआती टीम स्थानीय लड़कों की थी जो कॉलेज, राजनीति और स्थानीय अखाड़ों से जुड़े थे। इसी दौरान हथियारों की सप्लाई हरियाणा की अवैध फैक्ट्रियों और पंजाब बॉर्डर से भी होने लगी। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने गैंग को जिस तरीके से चलाया वो कोई पारंपरिक
तरीका नहीं था। भले ही वो साबरमती गुजरात जेल में लंबे समय से बंद है, लेकिन जिस तरह से उसने जेल में रहकर सोशल मीडिया और फर्जी सिम कार्ड के जरिए अपना नेटवर्क विदेशों से संचालित किया और राजस्थान, पंजाब, हरियाणा सहित दुनिया के कई देशों में 700 से ज्यादा बदमाश उसके लिए काम करते हैं, उसने उसके पूरे आपराधिक तंत्र को एक बड़े कॉर्पोरेट स्टाइल में बदल दिया। राजस्थान में लॉरेंस की पकड़ बढ़ने में सबसे अहम उसकी डिजिटल रणनीति रही। जेल में रहते हुए फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए उसने अपने नाम को ब्रांड की तरह पेश किया। सुपारी, धमकी और वारदातों की जिम्मेदारी तक सोशल मीडिया से ली जाती रही। ये राजस्थान में पहला दौर था जब गैंग खुले तौर पर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हो गए। 2016 से 2020 के बीच लॉरेंस गैंग का विस्तार सबसे तेज हुआ। हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के युवा शूटर्स इसमें शामिल किए गए। कई लड़के महंगी बाइक्स और हथियारों के शौक में इस जाल में फंसते गए। बदले में वो गैंग के लिए फायरिंग, रंगदारी और हत्या जैसे काम करने लगे। राजस्थान के गंगानगर, हनुमानगढ़, चुरू और नागौर 4 जिले लॉरेंस नेटवर्क के केंद्र बने। हरियाणा बॉर्डर होने के कारण ये उसके लिए आसान ऑपरेशन बेल्ट था। जयपुर और जोधपुर जैसे शहरों में होटल, क्लब और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में रंगदारी का नेटवर्क खड़ा किया गया। गैंग की फंडिंग, रंगदारी, हवाला और विदेशों में बैठे बदमाशों की सपोर्ट से होती रही। कनाडा, दुबई और ऑस्ट्रेलिया में मौजूद साथी लगातार लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल मदद देते रहे। कई बार सुपारी की डील विदेशी नंबरों से होती और शूटर्स को निर्देश व्हाट्सएप कॉल पर मिलते। लॉरेंस की रणनीति ये भी थी कि गैंग सिर्फ गुर्गों पर आधारित ना हो। हर जिले में 2 से 3 लोकल लीडर बनाए गए जो शूटर्स की भर्ती, हथियार सप्लाई और वसूली संभालते। यही मॉडल बाद में राजस्थान के छोटे गैंग्स ने भी अपनाया। गैंग के प्रमुख चेहरे थे अनमोल बिश्नोई, सचिन बिश्नोई, रोहित गोदारा और काला जठेड़ी। शुरुआत में सभी एक साथ काम करते, लेकिन गैंग बड़ा होने के साथ अंदरूनी खींचतान बढ़ी और 2 अलग शाखाएं बनी। साल 2020 लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के बीच ऐलान जंग हो चुका था। पंजाब और हरियाणा का सबसे कुख्यात लॉरेंस गैंग 2 फाड़ हो चुका था। अब दोनों पक्ष एक दूसरे के विरोध में हैं। बात यहां तक आ गई है कि विदेश में बैठे गैंगस्टर्स रोहित गोदारा ने लॉरेंस को खुली चुनौती देने लगा। एक तरफ गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस और उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई जो एनआईए की कस्टडी में, वहीं दूसरी तरफ कनाडा में बैठा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा। विवाद तब शुरू हुआ जब गोल्डी और गोदारा की रजामंदी के बिना लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने कनाडा और भारत में वारदातें की, जिससे गोल्डी और गोदारा ने लॉरेंस से नाराज हो गए। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का टकराव। लॉरेंस गैंग के भीतर मनमुटाव समय के साथ बड़ी गैंग वॉर में बदल गया। सबसे बड़ा नाम जो लॉरेंस से अलग होकर सामने आया वो था रोहित गोदारा। कभी दोनों एक ही नेटवर्क के चेहरे थे, लेकिन अब एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन माने जाते हैं। विवाद की ताजा वजह अनमोल की अमेरिका में जमानत के लिए जरूरी कानूनी सहायता को लेकर मतभेद बताए जाते हैं। गैंग वॉर की ये लड़ाई अब सिर्फ सड़कों पर या जेल की दीवारों के पीछे से ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया के जरिए भी लड़ी जा रही है। हर बड़ी वारदात के बाद फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर पोस्ट डालकर जिम्मेदारी लेने और विरोधी गैंग को नीचा दिखाने की होड़ मची हुई है। पुलिस के लिए मुश्किल ये है कि अपराधी अब केवल बंदूक से नहीं, धर्म को भी अपना हथियार बना चुके हैं। दोनों गैंग धर्म रक्षक का चोला ओढ़कर युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। ये सिर्फ अपराध नहीं, बल्कि विचारधारा की जंग बन चुकी है, जहां हर गोली के पीछे एक खौफनाक गैंग वॉर की आहट सुनाई दे रही है। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर वारदातों की जिम्मेदारी लेने को लेकर मनमुटाव बढ़ा और आखिरकार ये दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। अब हालात ये हैं कि दोनों अपने अपने गैंग को हिंदुत्व की राह पर नंबर 1 दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी एक दूसरे के बिना अधूरे माने जाने वाले लॉरेंस और रोहित ने साथ मिलकर कई राज्यों में अपना साम्राज्य खड़ा किया था, लेकिन अब वो 3 दिशाओं में बढ़ चुके हैं। लॉरेंस बिश्नोई अपनी पकड़ पंजाब, जयपुर, अलवर और मेवात में मजबूत कर रहा है, तो रोहित गोदारा गैंग के पुराने नेटवर्क के सहारे पश्चिम राजस्थान और हरियाणा में अपना दबदबा बनाने में लगे हुए हैं। रोहित गोदारा राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर बेल्ट का तेजी से उभरता नाम था। 2015 के बाद वो लॉरेंस गैंग में आया। हथियारों की समझ, तेज फैसले और जोखिम लेने की क्षमता के कारण जल्द ही भरोसेमंद चेहरों में शामिल हो गया।
शुरुआत में वो फील्ड ऑपरेटर था। वारदातें तय करना, शूटर्स जुटाना और नेटवर्क तैयार करना उसकी भूमिका थी। श्रीगंगानगर और चूरू उसका प्रभाव क्षेत्र रहा। लेकिन कुछ ही साल में विवाद शुरू हो गया। पहला मतभेद पैसे और वर्चस्व का था। रोहित चाहता था कि बॉर्डर बेल्ट में वही फैसले ले, जबकि कमान लॉरेंस और उसके करीबियों के पास थी। दूसरी वजह सुपारी और रंगदारी की रकम का बंटवारा था। रोहित का आरोप था कि उसके हिस्से को कम आंका जाता है और तय रकम नहीं पहुंचती। समय के साथ लॉरेंस बिश्नोई गैंग विस्तार करता चला गया, लेकिन गैंग के भीतर भी वर्चस्व की लड़ाई बड़ी होने लगी। खासतौर पर राजस्थान के रोहित गोदारा, जिसके पास राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बॉर्डर के इलाकों में वारदातों को अंजाम देने की जिम्मेदारी थी, उसने लॉरेंस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कई बड़े कारण बताए गए। खासतौर पे कहा गया कि जिस तरीके से सम्मान मिलना चाहिए था, जिस तरीके से हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी, वो रोहित को नहीं मिल पा रही। और उससे भी बड़ी बात, जो ताजा कारण बताया गया कि अनमोल बिश्नोई को विदेश में जिस तरीके से कानूनी मदद की दरकार थी, उसे दिलाने में रोहित गोदारा और उसके साथी नाकाम रहे। 2020 के बाद में दोनों के बीच में दरार गहरी हो गई। रोहित ने अलग टीम बनानी शुरू कर दी। पुराने शूटर्स उसके साथ चले गए। सोशल मीडिया पर दोनों तरफ से चेतावनियां दी जाने लगी। ये राजस्थान में पहला सोशल मीडिया गैंग वॉर था। दोनों नेटवर्क अलग हो गए। लॉरेंस पंजाब और हरियाणा में मजबूत होता गया और रोहित राजस्थान बॉर्डर बेल्ट में। कई वारदातों में दोनों के नाम एक साथ सामने आए, लेकिन ऑपरेशन अलग अलग रहे। टकराव तब और बढ़ा जब कुछ शूटर्स की वफादारी को लेकर विवाद हुआ। कई वारदातें इसी खींचतान में हुई। पुलिस की चार्जशीट में भी दोनों नेटवर्क अलग इकाइयां माने जाने लगे। रोहित की नई रणनीति भी थी, कम उम्र के शूटर्स की भर्ती और वारदात के बाद उन्हें तुरंत राज्य से बाहर भेजना। इस मॉडल से कई मामलों में पुलिस को सुराग तलाशने में मुश्किल हुई। रोहित के अलग होने से लॉरेंस का बॉर्डर बेल्ट भी कमजोर पड़ा। इसी दौर में अनमोल बिश्नोई का उभार दिखा। तो अनमोल बिश्नोई बड़े भाई लॉरेंस बिश्नोई के पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क को संभाला है। आतंकियों को और गैंगस्टर के गठजोड़ वाले क्रिमिनल टेरर सिंडिकेट को हिस्सा था। यह नेटवर्क देश और विदेश में बैठकर टारगेट किलिंग, नेटवर्क में युवाओं की भर्ती, पैसों की व्यवस्था और सोशल मीडिया के जरिए दहशत फैलाने जैसा यह काम करता रहा। 2022 से गैंगस्टर भारत से फरार था। फर्जी पासपोर्ट के जरिए अनमोल अमेरिका, कनाडा में रह रहा था। अब अनमोल को अमेरिका से डिपोर्ट कर भारत लाया जा चुका है। एनआईए ने उसे अपनी कस्टडी में ले रखा है। अनमोल पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित था। लॉरेंस का नेटवर्क अनमोल ने संभाला। राजस्थान में अनमोल का नेटवर्क। रोहित गोदारा से टकराव और गोल्डी बराड के अलग होने के बीच अनमोल बिश्नोई ने गैंग के ऑपरेशन को संभाला। जेल में बैठे लॉरेंस के लिए जमीन पर ऑपरेशन चलाने का काम वही करना था। राजस्थान में कई वारदातों में उसका नाम सामने आया। उसके खिलाफ सबसे ज्यादा मामले जयपुर, चूरू और श्रीगंगानगर में दर्ज हुए। अनमोल का नेटवर्क 3 परतों में चलता था। पहली परत में लोकल लड़के जो रेकी करते थे, दूसरी परत में शूटर्स थे और तीसरी परत में विदेश में बैठे हैंडलर्स जो लॉरेंस से जुड़े हुए थे। इसी मॉडल पर फायरिंग, सुपारी और धमकी के केस खड़े किए जाते थे। राजस्थान में अनमोल का नाम तेजी से उभरा। जोधपुर में रितेश लोहिया के घर पर फायरिंग, सरदारपुरा में वासुदेव इसरानी की हत्या, जयपुर के जी क्लब पर गोलीबारी और ज्वार सर्कल और रामनगरिया शूट आउट, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में रंगदारी के केस सामने आए और उसके खिलाफ 21 मामले दर्ज हुए। जेल में मोबाइल के साथ पकड़े जाने की घटनाएं भी सामने आती रही। रोहित गोदारा और गोल्डी बराड के गैंग से अलग होने के बाद गैंग के पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी अनमोल बिश्नोई के कंधों पर आ गई और वो उसे अमेरिका में रहकर अपने स्थानीय नेटवर्क के जरिए संचालित कर रहा था। राजस्थान में उसके खिलाफ 21 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन अब जब उसे भारत डिपोर्ट करके लाया गया है, एनआईए उससे पूछताछ कर रही है, तो लॉरेंस बिश्नोई के समक्ष जेल में रहकर अपने गैंग को संचालन करने की बड़ी चुनौती आ गई है। राजस्थान पुलिस ने पिछले 3 साल में इस नेटवर्क पर लगातार कार्रवाई की है और जयपुर की स्पेशल टीमें, एसओजी और श्रीगंगानगर पुलिस ने कई ऑपरेशन चलाए। अनमोल के कई करीबी शूटर्स पकड़े गए। चूरू में पकड़ा गया एक और बड़ा शूटर कई वारदातों का मास्टरमाइंड था। पिछले 3 साल में राजस्थान पुलिस ने लॉरेंस गैंग के 40 से ज्यादा गुर्गों को गिरफ्तार किया।
जयपुर, जोधपुर, चूरू, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। कई बड़े शूटर्स इनपुट के आधार पर पकड़े गए और अनमोल की गिरफ्तारी ने इस पूरे अंतर्राज्यीय नेटवर्क को सबसे कमजोर दौर में ला दिया है। राजस्थान और केंद्र एजेंसियां बड़े एक्शन में हैं। राजस्थान में संगठित अपराध के खिलाफ सबसे निर्णायक कार्रवाई का समय आ चुका है। अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी ने पूरे समीकरण को बदल दिया है। पुलिस अब नेटवर्क के बाकी बड़े चेहरों की तलाश पर फोकस कर रही है। राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने पिछले कुछ समय में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कई बड़े अहम गुर्गों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन अनमोल बिश्नोई सबसे मजबूत कड़ी मानी जा रही है। एनआईए की पूछताछ के बाद राजस्थान की जांच एजेंसियां भी अनमोल बिश्नोई को राजस्थान लाएगी, उससे पूछताछ करेगी और उससे पूछताछ में राजस्थान में इस गैंग के पूरे संगठित गिरोह के बारे में कई बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल हो सकती है, जिससे राजस्थान में इस गैंग का पूरी तरीके से सफाया किया जा सके। कैमरामैन सुशील के साथ सुशांत पारिक, एनडीटीवी, जयपुर। तो आपने देखा कैसे ये गैंगस्टर की सल्तनत बनी थी और कैसे ये वसूली का खेल शुरू हुआ था। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और विदेशों तक एक ऐसा जाल बिछाया गया, अपराध का एक ऐसा नेटवर्क बिछाया गया जो पिछले एक दशक में सबसे खतरनाक सिंडिकेट बनकर उभरा है। लेकिन अब अनमोल बिश्नोई एनआईए की कस्टडी में है। उसके बाद देखना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की कमर टूटती है या नहीं।